हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। राज्यसभा की मोदी की तकरीर को मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया? इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है, वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो RSS के मोहन भगवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे। मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए ही नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे। কৰক না, কি আছে ক কেছ দিয়ক, পুলিচে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'ৰবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইছ্যু টিছ্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকোৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুকৰ তাত নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰোঁ যে কষ্ট দি থাকক।
কষ্ট নিদিলে যোৱাকালি মই চাই আহিছোঁ দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ কালি মই চাই আহিছোঁ দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ হয় না বিমল কালি কৈ আছিলে গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব এতিয়া মোকে ভয় খুৱাব কৈছে ৰাতি 12টাত গৈছে অফিচত মইতো কৈছোঁ 2টাতো যাব লাগে আৰু অফিচাৰবিলাকে ৰাতি 2টা 3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে যদি পাৰে গতিকে ইয়াত লাজ কৰিবলগীয়া কি কথা আছে আমাৰ দৰে যদি যুঁজিলেহেঁতেন মিয়াৰ লগত অসমখনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা নহ'লেহেঁতেন আগতে যদি যুঁজিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে নুযুঁজিলে বুলি এনেকুৱা হ'ল আৰে মোক মিয়াই ভাল পায় দুখীয়া মিয়াই মোক ভাল পায় আৰু ছোৱালীবিলাকেতো মোক চব মিয়াৰ ছোৱালীয়ে ভাল পায় আৰু মোৰ লগত কথা পাতি বহুত মিয়াই কৈ আছে মিয়াৰ ছোৱালীয়ে কৈ আছে যে 2টাতকৈ মামা বেছি জন্ম নিদিওঁ মোৰ লগত কেতিয়াবা ঢিং ৰূপহীত যাব কলেজত মোৰ সমান কোনো পপুলাৰ নাই মোক ভালো পায় সেইকাৰণে অৰুণোদয় দিওঁ সেইকাৰণে আমি দুখীয়া মানুহকতো দিগদাৰ নকৰোঁ দালাল কেইটাকহে দিগদাৰী কৰোঁ দুখীয়া মানুহৰ লগততো কি আছে মই য'তে যাওঁ তাতে মোৰ লগতে থাকে মই ভোট খুজিলে ভোটো দিব Assam is a polarized society. Next 30 years, we have to practice politics of polarization if you want to live. If you want to surrender, then surrender. But as a Assamese, I don't want to surrender. So I will fight, I will polarize. But polarization is not between Hindu and Muslim. Polarization between Assamese and Bangladeshi. That is the difference. So we don't fight with Assamese Muslim. We only fight with Bangladeshi Muslim. What is the problem on that? Supreme Court of India has said that there is an invasion. And if there is an invasion recognized by Supreme Court, then you have to protect your land. That is why I have taken oath as a CM. So I am legally भी correct है, ethically भी correct है, I am politically भी correct है. और मेरा जैसा CM आगे होता था तो असम का इतना परिवेश ही नहीं होते थे मैं बहुत लोगों को टाइट कर देते थे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।